कभी सोचा है कि कैसे आपको आपकी इमेज किसी मिरर पर दिखती है या फिर स्पून के अगले वाले हिस्से पर देखने से इमेज सीधी लेकिन पीछे वाले हिस्से पर देखने से इमेज उल्टी दिखाई देती है। हेलो चैम्प्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि किसी शांत पानी में आपने पत्थर फेंका हो। क्या होता है, छोटे छोटे सर्कल्स उसमें से इमर्ज होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं वेव्स। ये वेव्स कुछ इस प्रकार दिखती है। यहाँ पर जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपवर्ड और फॉरवर्ड ऐसे दो मोशंस दिखाते हैं। तो ये पार्टिकल जो अपवर्ड भी वाइब्रेट करेगा और फॉरवर्ड भी वाइब्रेट करेगा, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंपोज्ड। और भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं लगता ट्रैवल करने के लिए। इसका मतलब सन से आने वाली जो भी रेडिएशंस है, सन से आने वाली जो भी रेडिएशंस है, वो सारी रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन सन पर होने वाले जो एक्सप्लोजन्स है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। द रीजन बीइंग साउंड नीड्स medium, but light is irrespective of medium because it is an electromagnetic wave. So light is an electromagnetic wave that travels in a straight line. Light always travels in a straight line and allows us to see object around us. तो अज्यूम करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। जब तक लाइट इस ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी तब तक वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तब हमारे आईज के पीछे जो रेटिना प्रेजेंट होता है, इस रेटिना के ऊपर इसकी सुंदर सी इमेज बन जाती है। और ये जो इमेज है, ये इमेज हमारा रेटिना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जहाँ से हमें ब्यूटीफुल ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में रियलाइज होता है या दिखाई देता है। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, फिनोमेना और फिनोमेना ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रे मॉडल ऑफ लाइट। लाइट तीन फिनोमिनास दिखाती है। फर्स्ट फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन। चलिए इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि जब लाइट रे आती है, किसी मीडियम पर पड़ती है और सेम मीडियम में चली जाती है, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो दिस इज अ इंसिडेंट रे, दैट्स द मीडियम, और ये मीडियम में इस अंदर जाने के बजाय बाउंस बैक हो गए, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। देन सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट लाइट रे आएगी, मीडियम के ऊपर पड़ेगी और उसके बाद इस मीडियम में डायरेक्टली पेनिट्रेट हो जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो यूजुअली लाइट रे हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है। द थर्ड फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एक्चुअल में ट्रैवल करती है। अज्यूमिंग द लाइन इज एक्चुअली अ पार्टीशन ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो अगर ये लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब जाती है तब वो अपना सेम पाथ नहीं फॉलो कर पाती। सो अज्यूमिंग कि दिस इज द एक्चुअल पाथ जिससे वो ट्रैवल करनी चाहिए थी, बट ये पाथ ना ट्रैवल करते हुए थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है और ये वाला पाथ चूज करती है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, जो हमें हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं और रिफ्लेक्शन को और भी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड रे एंड थर्ड इज नॉर्मल। Now what is incident ray? Incident ray is any ray which passes through or comes through the source, जो सोर्स से आती है और हमारे प्लेन सरफेस पर आके फॉल करती है, उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। यही इंसिडेंट रे जब हमारे प्लेन सरफेस पर आके गिरती है और वापस उसी सेम मीडियम में ट्रैवल करने लगती है, उसी इंसिडेंट रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और what is normal? Normal is actually
द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ मिरर, दिस इज अ प्लेन ऑफ मिरर, और इसको जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल और प्लेन मिरर में एंगल होता है 90 डिग्री का। आई होप कि आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल से। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अगेन सेम, नॉर्मल और हमारे रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पढ़े तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जब इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी कि एक इंसिडेंट रे आ रहा है और सेम मीडियम में बाउंस कर रहा है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हम लोग बेस्ड ऑन द सरफेस कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्योंकि इसका जो सरफेस है ये रेगुलर है, यानी कि स्मूथ सरफेस है। जब रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पर होता है तो उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देयर इज वन थिंग जो आपको नोट करनी है, विच इज अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक से ज्यादा, यानी कि अज्यूमिंग कि यहाँ पर दो इंसिडेंट रेज है जो एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये दो इंसिडेंट रेज एक दूसरे को पैरेलल है, तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज भी, इनकी रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे को पैरेलल होंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अनलाइक इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस इरेगुलर होता है, यानी कि स्मूथ सरफेस नहीं होता, जिसकी वजह से अगर इंसिडेंट रे पैरेलल भी हो फिर भी जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तब वो पैरेलल होंगी ये जरूरी नहीं। जैसे कि अगर ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक इंसिडेंट रे है, तो इनमें से जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगी ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगी ये जरूरी नहीं है। आई होप कि आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, और थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा प्लेन मिरर का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।